सरस्वती पूजा को लेकर तमाम विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को, छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा को लेकर राज्य सरकार ने सख्त नियम अख्तियार किया है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्त किया है। इधर मैट्रिक इंटर परीक्षा के शिक्षकों की कमी दूर करने की बात बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने किया है और इधर 1 लाख नियोजित शिक्षकों पर नौकरी जाने की लटक रही है तलवार, यानी कि फोल्डर फाइल अब तक मिले हैं गायब। महाराष्ट्र पीएमसी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ है। फेसबुक रोज इस्तेमाल करने वाली पहली बार घटे, यानी कि जो प्रतिदिन बढ़ता था अचानक घट गया है, जो फेसबुक के द्वारा जारी भी किया गया है। और इधर जमीन मुआवजे के विवाद को 2 हफ्ते में निपटाने का हाईकोर्ट का खास निर्देश और 1.25 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर पैसा लौटाने का बिहार बोर्ड का निर्णय। और मैट्रिक परीक्षा में बेटियों की संख्या सबसे अधिक और मुंगेर रेल सह सड़क पुल 11 को सीएम और गडकरी करेंगे लोकार्पण। विशेष दर्जा शेल्टर होम मामले में तेजस्वी ने सरकार को घेरने का काम किया और मुकेश सहनी मेरे छोटे भाई जल्द आएंगे, तेज प्रताप का बड़ा बयान। और बिहार के लोग अब ले सकेंगे कोरोना का दर्द रहित टीका, कामगारों को मिलेगी आवासीय सुरक्षा और 36.8 करोड़ से मां जानकी के जन्मस्थान का विकास। और इधर औरंगाबाद में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ और बीजिंग शीत ओलंपिक समारोह राजनयिक बहिष्कार करेगा भारत और संक्रमण दर आधा फीसदी से कम, 655 नए मरीज मिले बिहार में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सरस्वती पूजा को लेकर सरकार सुरक्षा व्यवस्था पुख्त कर दी है। सबसे पहले हम अपने चैनल के तमाम दर्शकों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, आग्रह है आपसे। लेकिन बिहार सरकार सरस्वती पूजा पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने 32 जिलों को भेजा अतिरिक्त बल, पटना समेत 8 जिलों में सशस्त्र बल का भी प्रतिनियुक्ति किया गया है। 2260 लाठी बल भेजा गया है जिलों में सशस्त्र बल के अलावा। और 9 फरवरी को वापस लौटेगी पुलिस फोर्स, यानी कि अब सरस्वती पूजा में भी बिहार में अब सुरक्षा व्यवस्था पुख्त किया जा रहा है। इधर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप पहले ही हम बता चुके हैं कि पटना डीएम के द्वारा सरस्वती पूजा को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब यह दिशा निर्देश पूरे बिहार में भी कुछ सख्ती से दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरस्वती पूजा पर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के 32 जिलों को अतिरिक्त बल भेजने का निर्देश दिया गया है। 2260 लाठी बल भेजा गया है जिलों में। और इधर विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने सरस्वती पूजा के मद्देनजर अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। यानी कि बिहार में सरस्वती पूजा में भी अब पुलिस व्यवस्था का इंतजाम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि अब शिक्षकों की नौकरी पर लटकने लगी है तलवार। अब तक लाखों शिक्षकों का फोल्डर फाइल गायब मिला है। नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार उनका फोल्डर फाइल गया तो कहाँ गया। 1 लाख शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले, नौकरी पर खतरा बरकरार है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षक यदि कागजात नहीं देते हैं तो इनकी सेवा समाप्त करने पर विचार होगा। आपको बता दें कि 1.03 लाख शिक्षकों के फोल्डर अब तक नहीं मिले हैं। निगरानी ब्यूरो को फोल्डर उपलब्ध नहीं होने से जांच की पूरी प्रक्रिया बाधित हो रही है। आपको बता दें कि 2015 से चल रही है निगरानी जांच और 3.25 लाख शिक्षकों की डिग्री जांच के दायरे में है। यानी कि तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं मिले नियोजन फोल्डर। आपको बता दें कि समय सीमा समाप्त होने के करीब 6 माह बाद भी
राज्य के 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के फोल्डर निगरानी और पेंशन ब्यूरो के को उपलब्ध नहीं हो सके हैं। बात नौकरी की है। शिक्षकों की नौकरी पर अब तलवार लटकने लगी है। वैसे शिक्षकों जिसकी बहाली नियोजन के तहत हुआ है, नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी फरमान सामने आया है कि अभी 1 लाख के करीब शिक्षकों का फोल्डर फाइल नहीं मिल पाया है। शिक्षक कागजात जमा करें। आखिर शिक्षक कागजात कहाँ से जमा करेंगे? वह अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अब बहाली कैसे कब हुई, इसकी प्रमाण शिक्षक कहाँ से दे पाएंगे? जो उनके पास लेटर उपलब्ध कराया गया है, जो मिला है, वह भले ही देखे, लेकिन फिलहाल जो है नियोजित शिक्षकों पर एक बार फिर तलवार लटकने लगी है, यानी कि नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। अब किनकी नौकरी जाती है, किनकी नौकरी रहती है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3.5 लाख से ज़्यादा बिहार में नियोजित शिक्षक बहाल हैं और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का फोल्डर फाइल गायब है। बहाली के समय में सरकार क्या कर रही थी, अब देखना यह होगा कि शिक्षक क्या करते हैं। और सरकार ने कहा है कि अगर जल्द ही अगर फोल्डर फाइल उपलब्ध नहीं हुआ तो उनकी नौकरी पर विचार किया जाएगा। इधर मैट्रिक इंटर के शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश कहा, जहां कमी है वहां जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करें। यानी कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है कि मैट्रिक इंटर के जो शिक्षक हैं उनकी जहां कमी है, बिहार शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि उस कमी को शीघ्रता से पूरी की जाए। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण के कार्य में तेजी लाने की बात की गई है। 9,360 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं राज्य में। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक और इंटर स्तर 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाए, साथ ही जहां शिक्षकों की कमी है वहां शीघ्र नियुक्ति करे। यानी कि अब शिक्षक नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार यानी बिहार सरकार अब बिल्कुल सख्त रवैया में है, सख्त मूड में है। उनका कहना है कि शीघ्र ही 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली तय की जाए। इधर महाराष्ट्र पीएमसी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ है और मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हुआ है और फेसबुक रोज इस्तेमाल करने वाले पहली बार घटे। कंपनी के 18 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उपयोगकर्ता 1.930 अरब से घटकर 1.9219 अरब बचे। आपको बता दें कि 19% की गिरावट आई मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के शेयरों में। आपको बताते चले कि मेटा को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कमाई कम होने के पीछे एप्पल, टिकटॉक जिम्मेवार है। तो इस प्रकार से फेसबुक का स्तर नीचे की ओर आया है। दूसरी खबर की ओर अगर चर्चा कर ले तो इधर पंचायत के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके लिए विकास करने की ललक जहां बढ़ रही है, वहीं नल जल योजना को लेकर सरकार भी सख्त है कि जहां काम नहीं हुआ है वहां काम कराया जाएगा। यानी कि 700 योजना पार्ट 2 में उनको फिर से धनराशि मिल सकती है। और इधर वार्ड सदस्यों और मुखिया, पंच, सरपंच, तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सरकार शीघ्र ही ट्रेनिंग करवाने जा रही है और ट्रेनिंग के दरमियान उनको बुकलेट भी दिया जाएगा जिसमें उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। इधर 1.25 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों का पैसा लौटाएगी बिहार सरकार। अभ्यर्थियों को 18 फरवरी तक बैंक अकाउंट के साथ सारे विवरण देने को कहा गया है। इधर छोटी गलती सुधार को 500 और बड़ी में 800 देने होंगे। मैट्रिक इंटर के लिए द्वितीय प्रमाण पर संशोधन शुल्क आपको इसमें जारी कर दिया गया है कि मूल प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो 500 रुपया, इंटर मूल प्रमाण पत्र के लिए 600 रुपया देना होगा। तो इस प्रकार से प्रमाण पत्रों में शुद्धिकरण को लेकर बोर्ड ने अपना शुल्क भी जारी कर दिया है। और जमीन मुआवजे के विवाद को 2 हफ्ते में निपटाने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। गोपालगंज NH-27 एलिवेटेड कॉरिडोर से हटाए अतिक्रमण और 32 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है। औरंगाबाद दरभंगा NH-119D के मामले में भी सुनवाई हुई है। और इधर मुआवजे में देरी से बढ़ सकती है लागत और कैंप लगाकर दिए जाने लगा है जमीन का मुआवजा। आरा से खबर निकलकर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में बेटियों की संख्या सबसे अधिक, बेटियां कहें तो लड़कियां की संख्या सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि लड़कियां शिक्षित होगी तो प्रजनन दर घटेगी।
उसी के आधार पर हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया ताकि लड़कियां इंटर तक पढ़ाई कर सके। मुख्यमंत्री का सपना साकार हुआ कि लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों को मैट्रिक बोर्ड में आया। सभी पंचायतों में हो रही है 9वीं 10वीं की पढ़ाई। अब बिहार के सभी पंचायतों में 9वीं 10वीं की पढ़ाई हो रही है, जिसके कारण जो है अब मैट्रिक में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल का 11 को सीएम और गडकरी करेंगे लोकार्पण। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। विशेष पैकेज से 57 करोड़ की मुआवजे राशि का भुगतान। और इधर विशेष दर्जा शेल्टर होम मामले में तेजस्वी ने सरकार को घेरा। कहा, सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विशेष राज्य की दर्जे से लेकर शेल्टर होम की घटना पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा, राजद बैठकर शेल्टर होम मामले पर विचार करेगा, जरूरत हुई तो आंदोलन होगा। पहले भी हमने ऐसे मामलों पर आंदोलन किया है। और इधर तेज प्रताप का एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि मुकेश सहनी मेरे छोटे भाई हैं, जल्द आएंगे। यानी कि बिहार में अब कुछ भी संभव है, यानी कि तोड़ जोड़ की प्रक्रिया हो रही है। दावा किया गया है कि फिर वापस आएंगे। इधर बिहार के लोग अब ले सकेंगे कोरोना का दर्द रहित टीका। यानी कि बिहार में अब तक 11.31 करोड़ टीके की खुराक दी गई है। और कामगारों को मिलेगी आवासीय सुविधा। फैक्ट्री में रहने वाले कामगारों को देना होगा घर। हर एक कामगार को कम से कम 10 वर्ग फीट की कमरा मिलेगा। और इधर 36.8 करोड़ से मां जानकी के जन्म स्थान का विकास योजना स्वीकृत हुई है। और BAU कुलपति नियुक्ति में राजभवन का एक अधिकार होगा खत्म। और इधर कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इधर ब्रिजिंग शीत ओलंपिक समारोह का राजनयिक बहिष्कार करेगा भारत। और गेट तय समय पर परीक्षा टालने की मांग खारिज। 9 लाख छात्र परीक्षा देंगे। और स्कूल खोलने के लेकर राज्यों को नए निर्देश जारी। यानी स्कूल खोलने को लेकर राज्यों को नया निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर राज्यों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पूर्व अक्टूबर 2020 में ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए थे। गुरुवार को जारी नए निर्देशों में कहा गया है कि ये राज्य सरकारें तय करेगी कि स्कूल छात्रों के अभिभावकों से कक्षा में उपस्थित होने को लेकर लिखित सहमति ले या नहीं। जबकि पिछले निर्देशों में कहा गया था कि अभिभावकों की लिखित अनुमति पर ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। और इधर औरंगाबाद में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुआ है। दर्जनों राउंड गोलियां चली हैं, दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग। और नक्सली पीछे हटे। 2 IED विस्फोट, पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं। और इधर गेट तय समय पर परीक्षा टालने की मांग खारिज कर दी गई है। और पौधे में समय से पहले आ रहे हैं फूल। मेडिकल कचरा बना सिर दर्द। कोरोना को लेकर जांच, ज़्यादा मांस के सेवन से कई रोगों का डर। और दागी उम्मीदवार तमाम स्वच्छ चुनाव। यानी कि यूपी चुनाव को लेकर रोज़ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह होगा यूपी में क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।